नमस्ते दोस्तों। ठंड के मौसम में सर्दी खांसी होना बहुत ही कॉमन बात होती है और इसी खांसी के वजह से गले में खराश हो जाना, आंखों से पानी आना, नाक से सर्दी आ जाना और बार बार खांसी के वेग आते रहना और खांसते खांसते सीने में दर्द हो जाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसे समय पर हमें कफ सिरप लेने की इच्छा होती है और इसी कफ सिरप से हमारी खांसी अच्छी भी हो जाती है। लेकिन अक्सर ये कफ सिरप कौन सा लिया जाए? मार्केट में तो इतने सारे कफ सिरप अवेलेबल होते हैं, तो कौन सा बढ़िया कफ सिरप होगा जिससे कि हमारी खांसी पूरी तरह से चली जाए, इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आयुर्वेद में एक कफ सिरप बताया है और ऐसा कफ सिरप लेने से चाहे कोई भी प्रकार की आपकी खांसी हो, वो इमीडिएटली रुक जाती है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में एक कफ सिरप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। आयुर्वेद के अनुसार जब भी हेमंत ऋतु यानी नवंबर दिसंबर का मंथ आता है, तो ऐसे समय पर हमारे वातावरण में ठंडी बढ़ जाती है और इसी ठंड बढ़ने के वजह से हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होने लगती है। और यह कफ की वृद्धि बेसिकली हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं, जिससे कि कफ जो होता है वो फेफड़ों में जमा होना चालू हो जाता है और इसी वजह से हमें खांसी के वेग आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कफ नॉर्मल मात्रा में जमा हो जाता है और हमारे कफ रिफ्लेक्स के वजह से बाहर इमीडिएटली आ जाता है, तो उसका डिसीज प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन इसी कफ को अगर ज्यादा दिनों तक फेफड़ों में अटक जाए, तो उसमें इन्फेक्शन होने लगता है और हमारे जो फेफड़ों के जो वेसल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वो सिकुड़ जाए, तो उस वजह से इस कफ को बाहर निकालने में भी दिक्कत हो जाती है और इसी वजह से हमें हो सकती है सूखी खांसी या गीली खांसी। अगर आपको खांसने के बाद इमीडिएटली सफेद, पीला या हरा कलर का कफ बाहर निकलता है, तो इसी खांसी को गीली खांसी कहा जाता है। और खांसने के बाद अगर मामूली कफ निकलता है या बिल्कुल भी नहीं निकलता, तो इसी खांसी को सूखी खांसी कहा जाता है। जनरली सूखी खांसी रात के समय ज्यादा मात्रा में होने लगती है और एलर्जिक कंडीशन के वजह से यह सूखी खांसी ट्रिगर हो जाती है। इन दोनों के बीच में एक प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी प्रोडक्टिव खांसी होती है कि कुछ लोगों में इसी खांसी के वजह से कभी कभी कफ निकलता है, कभी कभी सूखी खांसी आ जाती है। तो इन दोनों की इंटरमीडिएट जो खांसी होती है उसको प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। तो इन तीनों खांसी को कवरेज करते हुए ऐसा कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा है या सिरप है जिसको हम लेते हैं तो ये तीनों खांसी के ऊपर अच्छा असर हो सके? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस आयुर्वेदिक कफ सिरप को बनाते कैसे हैं। आयुर्वेद संहिताओं में जब भी कफ के बारे में वर्णन किया जाता है, तो एक प्लांट का नाम बहुत प्रमुख के तौर पर लिया जाता है, जिससे कि कोई भी प्रकार की खांसी हो वो अच्छी ही हो जाती है। और उस प्लांट का नाम होता है वासा। आढ़ियाटोड़ा वासिका नाम का बोटेनिकल नेम का ये जो प्लांट होता है, इसके प्लांट में कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं कि जिससे हमारी कोई भी प्रकार की खांसी वो अच्छी हो ही जाती है। तो वासा का बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है एडाटोडा वासिका और ब्रोमेक्सिन नाम का केमिकल कंपाउंड इसमें होता है, जिससे कि हमारे लंग्स में कोई भी प्रकार का कफ यानी म्यूकस अटका हुआ रहेगा तो उसको पिघलाने का काम ये अच्छी तरह से करता है और उसी के साथ साथ लंग्स में जो भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको डायलेट करने का काम भी वो अच्छी तरह से करता है। आमतौर पर जो भी कफ सिरप होते हैं उनमें भी वासा होता है, लेकिन ये वासा का केवल सिरप इसमें डाला जाता है, जबकि हमें इस वासा के जो पत्ते होते हैं इनको उबाल लेना चाहिए और उबालने के बाद उसका जो डिकॉक्शन बनेगा, कुछ हर्ब्स की पाउडर हमें उसमें ऐड कर देनी चाहिए। इसमें प्रमुख के तौर पर पाउडर जो ऐड करनी है इसमें होना चाहिए त्रिकटु, यानी कि सुंठ, मरीच और पिपली का कॉम्बिनेशन। इसके साथ इसमें होना चाहिए नागरमोथा, इसमें होना चाहिए पिपली, पिपली मूल, और इसके साथ इसमें होना चाहिए इलायची, दालचीनी और उशीर। ऐसे सब हर्ब्स का पाउडर जब इसमें मिक्स किया जाता है और उसके साथ साथ इसमें वासा का काढ़ा होता है, तो इन मिक्सचर को अच्छी तरह से घोल दिया जाता है और इसी घोलने के बाद इसमें डाला जाता है धतूरे के फूल, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग एजेंट होते हैं, और इसमें डाला जाता है जैगरी और फिर इस कॉम्बिनेशन को 21 दिन में कंटेनर में रखा जाता है। जबकि इस 21 दिनों के दरमियान
ये सारा जो मिश्रण होता है ये फर्मेंट होना चालू हो जाता है और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के दरमियान इसमें एक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल तैयार होना चालू हो जाता है और ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल ही इस सिरप की पोटेंसी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया काम करता है। जब भी इस प्रकार का फर्मेंटेड वासा का सिरप हम लेते हैं तो इसका एक्शन किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। फर्मेंटेड वासा सिरप में होता है वासा, जो कि एक पोटेंट म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर होता है। देखो दोस्तों, कोई भी खांसी अगर हमें अच्छी करनी है तो उसमें हमें दो एक्शन बहुत एक्सपेक्टेड होता है। सबसे पहला एक्शन कि अगर आपकी गीली खांसी हो, यानी कि खांसते खांसते आपका बलगम निकलता हो, तो उसमें जितना भी बलगम होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, ये अच्छी तरह से बाहर निकलना भी चाहिए और उसके साथ साथ म्यूकस का प्रोडक्शन कंट्रोल में भी रहना चाहिए और ये काम वासा बहुत अच्छी तरह से करता है। इसके साथ साथ इसमें होता है ब्रोमेक्सिन, जिस वजह से ब्रोंकोडायलेटर एक्शन होने की वजह से जो फेफड़ों में अटका हुआ पुराने से पुराना भी कफ होगा वो इमीडिएटली बाहर आने लगता है। सफेद कलर का, पीला या हरा कलर का जो भी कफ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसमें होने वाले बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर हो जाते हैं और फेफड़ों की अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिविटी हो जाती है। फेफड़ों अच्छी तरह से क्लीन होने की वजह से हमारी खांसी उस टाइम तक पूरी तरह से अच्छी तरह से बंद हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें होने वाला त्रिकटु जो होता है वो उसमें सुंठ, मरीच और पिपली का कॉम्बिनेशन जो होता है उससे हमारे शरीर में म्यूकस का जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। बहुत से लोगों को कफ की एक्स्ट्रा वृद्धि के वजह से अग्निमांद्य हो जाना यानी भूख की कमी हो जाना ये भी लक्षण दिखाई देता है। उसके साथ साथ उनको फीवरिश फीलिंग रहती है, उनके नाक से सर्दी बहती हुई दिखाई देती है या फिर उनके शरीर में एक प्रोस्ट्रेशन या पेन वाली एक्टिविटी चालू हो जाती है। त्रिकटु के सेवन के वजह से ये सारी एक्टिविटी में काफी रोक लग जाता है और उसी वजह से हमारे खांसी में तो कमतरता आ ही जाती है, लेकिन यह लक्षण भी इमीडिएटली कंट्रोल में आने लगते हैं। नागरमोथा एक लंग को डिटॉक्सिफाई करने वाला पोटेंट हर्ब होता है और लंग की इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। तेजपत्र और दालचीनी के प्रभाव के वजह से हमारे एलर्जिक रिस्पांस को कंट्रोल हो जाता है और सूखी खांसी का जो ट्रिगर, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली जो होने लगती है, स्पेसिफिकली रात के समय ये सूखी खांसी ज्यादा ट्रिगर होती है, तो फर्मेंटेड वासा सिरप में ये तेजपत्र और दालचीनी होने की वजह से उसके ऊपर भी रोक लग जाता है और रात की सूखी खांसी भी कंट्रोल में आने लगती है। बेसिकली रात को जब हम जोर जोर से खांसते रहते हैं तो हमारे गले में भी दर्द होने लगता है, सोरनेस ऑफ वॉइस हो जाता है और सीने में भी दर्द होने लगता है। जैगरी के प्रभाव से ये सारे लेवल के जो दर्द होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि 0.5% अल्कोहल इसमें सेल्फ जनरेटेड हो जाता है, जो कि एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट होता है। कोई भी इडली डोसा का बैटर होता है या ढोकला में इससे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है, लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल वासा सिरप में बहुत ही कम मात्रा में होने की वजह से इस सिरप को पोटेंसी बढ़ जाती है, उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है। हम जब कप सिरप पीते हैं तो वो पेट में चला जाता है, लेकिन इसी में होने वाले अल्कोहल के प्रभाव के वजह से वो डायरेक्टली उसका एक्शन फेफड़ों पर हो जाता है। व्यवाही नाम का गुण आयुर्वेद के अनुसार इसको कहा जाता है, जो कि एक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल में होता है और उसी वजह से वहां पर होने वाली जो पैथोलॉजी होती है वो इमीडिएटली कंट्रोल में आना चालू हो जाती है। तो इस फर्मेंटेड वासा सिरप को लेते कैसे हैं? अगर आपका वजन 30 किलो से ज्यादा है तो 15 ml की मात्रा आपको दोपहर को और रात को दोनों बार लेनी चाहिए। बेसिकली 15 ml की जो दवाई है फर्मेंटेड वासा सिरप जो है, इसमें 50 ml सादा पानी मिक्स कर लेना है और 50 ml की मात्रा में अगर हम 15 ml की दवाई मिक्स कर लेते हैं तो वो 65 ml का डोज बन जाता है और इतनी मात्रा में वो जो दवाई है हमें दोपहर के खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। हमें इसको डाइल्यूट करके लेना चाहिए क्योंकि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होने के वजह से हमें डाइल्यूट करना चाहिए ताकि इसी के प्रभाव के वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसको डाइल्यूट करके लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हमारे मुंह में चली जाती है, हम मुंह में उसको होल्ड करके रख सकते हैं और इसमें होने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रभाव के वजह से हमारी ओरल कैविटी भी डिसइंफेक्टेंट हो जाती है। वहां पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो वो भी चला जाता है। गले में सूदिंग इफेक्ट मिलता है, गले की खराश कम हो जाती है और जैसे जैसे वो गले से नीचे उतरना चालू हो जाता है उसमें होने वाले उशीर के कंटेंट के वजह से हमें एक मिंट वाली फीलिंग वो देते चला जाता है, सूदिंग इफेक्ट हमें मिलना चालू हो जाता है और कफ का जो वेग होता है वो इमीडिएटली कंट्रोल हो जाता है।
अगर आपका वजन 30 किलो से कम है, यानी कि छोटे बच्चों में अगर ये खांसी का सिरप देना है तो हमें 10 ml की मात्रा में देना चाहिए और सेम मेथड हमें यूज करना है। फिर से हमें 1 कप पानी में इसको मिक्स कर लेना है ताकि डाइल्यूट हो जाए और डाइल्यूट होने के बाद हमें इनको पिलाना चाहिए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको ड्रॉप मेथड में भी हम इनको दे सकते हैं। दिन में 2 से 4 बार हम इस कप सिरप का सेवन कर सकते हैं और जितनी बार अगर आपको खांसी के वेग आते हैं तो ये कप सिरप लेने से कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता। फर्मेंटेड कफ सिरप को किन किन व्यक्तियों को लेना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपको मौसम के बदलाव के वजह से बार बार सर्दी खांसी बनती है तो ऐसे समय पर आपको इस फर्मेंटेड कफ सिरप को लेना चाहिए जिससे कि आपकी लंग की इम्यूनिटी बढ़ जाए। अगर आपको एट प्रेजेंट सर्दी या खांसी वाली बीमारी है या आपको खास कर सीने में दर्द होता है, कफ बाहर नहीं निकल पाता या सूखी खांसी आ जाती है, तो ऐसे दोनों कंडीशन में भी आप फर्मेंटेड कफ सिरप का यूज कर सकते हो। इसी फर्मेंटेड वासा सिरप के वजह से आपको उस टाइम का जो इंस्टेंट रिलीफ है वो इमीडिएटली मिल जाता है। तीसरी बात, अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो तो ऐसे कंडीशन भी आप कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें होने वाले जो सब हर्ब्स होते हैं ये किसी ना किसी प्रकार से हमारे ये डिसीज कंडीशन को कोई भी प्रकार का बढ़ावा नहीं देते, जिससे कि आपकी शुगर बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए या बाकी कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आपके शरीर में हो जाए। प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में या छोटे बच्चों में या ओल्ड एज पेशेंट में भी हम इसे आसानी से दे सकते हैं। ऐसे सारे लेवल पर फर्मेंटेड वासा सिरप आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। फर्मेंटेड वासा सिरप को बनाना कैसा है ये तो हमने वीडियो में बता ही दिया, लेकिन इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। फर्मेंटेड वासा सिरप के साथ आप लंग डिटॉक्स काढ़ा यूज करते हो जिसका वीडियो हमने पहले पोस्ट किया था, तो उसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में अटैच किया, आप उसको देख सकते हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रकार का सीओपीडी का प्रॉब्लम होगा, एस्थमा होगा, कोई भी प्रकार की एलर्जी होगी या बार बार आप स्मोकिंग करने की वजह से आपके लंग में काफी डर्ट और इंप्योरिटीज जमा हो चुकी होगी और लंग डिटॉक्स के बारे में अगर आप सोचते होंगे तो लंग डिटॉक्स काढ़ा और फर्मेंटेड वासा सिरप को जरूर याद रखना। इसी वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सुझाव होगा, आपके कुछ कंप्लेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।